ही नहीं है। माफ करना निशा, मेरी नंद में अभी बचपना है। जब दोनों बहुओं की नंद में अपनी भाभी के खाने को लेकर बहस हो जाती है तो वहीं दोनों भाभियों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। कुछ ही देर में वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, जहां काजल अपनी भाभी पर नाराज होती है। उसकी भाभी अच्छा खाना बनाना जानती है, इसलिए आज वो मेरे सामने इतना बन रही थी। अगर आप शहर वालों की तरह कुछ नया ट्राई करती तो मैं भी उनका मुंह बंद कर देती। अरे क्या हो गया, क्यों पूरा घर सर पर उठा रखा है? अब निशा सारी बात अपनी सास को बताती है, जिसे सुनकर आशा काजल को ही फटकार लगाती है और काजल सबसे नाराज कमरे में जाकर बैठ जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रसोई में जाकर नेहा सभी के लिए मैगी पराठा और थोड़े से बॉयल मैगी और कच्ची मैगी अलग अलग रखती है और एक बाउल में थोड़े से ब्रेड गीले करके उस पर सूखा और गीले मैगी लपेट कर गरम तेल की कढ़ाई में डाल देती है। कुछ ही देर में मैगी रोल्स और मैगी पराठे बनाकर सबको देती है। अरे बहू, आज तुमने ये क्या बना दिया मैगी पराठे के साथ? जो भी है तो स्वादिष्ट। माँ जी, अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? अरे शिकायत तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब अपनी पहली रसोई में तूने हमें मैगी पराठे खिलाए थे और उसकी खुशबू दूर दूर तक घरों में गई थी। पर बहू, अब मेरे लिए सादे पराठे बनाना, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे भाभी, आप माँ के लिए उनकी पसंद का खाना बना देना, पर हमें तो यही पसंद है, आप मेरा लंच पैक कर दो। अमन के कहने पर नेहा उसका लंच पैक करते हुए गहरी सोच में डूब जाती है और तभी रसोई में अनिल आता है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अनिल, मुझे तो मैगी के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता। अगर माँ जी को सच पता चल गया और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो? माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम ऐसे ही कुछ नई चीज ट्राई करती रहो। इतना बोलकर अनिल और अमन लंच लेकर ऑफिस चले जाते हैं और जब अमन ऑफिस में अपना लंच खोलता है तो खाने की खुशबू पूरे ऑफिस में घूमने लगती है। भाई, वैसे तो तू लंच नहीं लाता और आज तेरा लंच खोलते ही पूरा ऑफिस खुशबू से भर गया। भाई, लगता है भूल गया, तो अब मेरे भी घर में भाभी हैं और आज उन्होंने तुम लोगों के लिए भी खाना पैक किया है मेरे कहने पर। इस तरह अमन, पवन और बाकी स्टाफ के साथ मैगी का पराठा और मैगी रोल्स खाता है। भाई, न सिर्फ तेरे खाने की खुशबू अच्छी है बल्कि खाना भी एक नंबर है। भाभी, इतना अच्छा खाना बनाना जानते हैं, अब तो तेरे घर आना ही पड़ेगा। अब सभी खाना खाकर फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और इस बार जब निशा अपने घर में पालक के पराठे बना रही होती है तो उसके खाने की खुशबू शांति के घर में आती है। क्या खुशबू आ रही है? लगता है निशा बहू कब घर पालक के पराठे बना रही है। बहू, मैं अभी आशा बहन से पालक लेकर आती हूँ, तू पालक के पराठे बनाने की तैयारी कर। खुशबू सुनकर शांति से रहा नहीं जाता और वो आराम